बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने मज़ीद एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। केमिस्ट्री मेट्रिक क्लास की का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके टॉपिक हम हमारे साथ चल रहे हैं और मज़ीद हमने एक टॉपिक का आज इजाफ़ा किया है। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक पे जाने से पहले हम अपने मौजू पर अगरचे पर बात करेंगे तो मैं आपको बताता चलूँ कि दो इक्विलिब्रियम के अंदर दो किस्म के केमिकल रिएक्शन हैं। एक केमिकल रिएक्शन को आप कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरे को आप कहते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब दोनों को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो होते हैं कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट बी के अंदर और बी दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ए के अंदर, इसको आप कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इसके बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल वाइस वर्सा, बिल्कुल उलट है। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाए प्रोडक्ट के अंदर और फिर दोबारा ना लौट सके रिएक्टेंट की तरफ, उसको आप कहते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आज हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और उसके साथ साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब दोनों तवाज़ुन की हालत के अंदर जाएंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन एक वर्ड और इजाफी है जिसको हम कह रहे हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब है मूवमेंट के अंदर कोई भी चीज जो अपनी स्टेट को तब्दील कर रही हो, यानी सॉलिड से लिक्विड से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर और लिक्विड से दोबारा फिर कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड के अंदर जब ये साइकिल चलेगा और मूवमेंट के अंदर होगा तो आप इस इक्विलिब्रियम भी कहेंगे, पर इस इक्विलिब्रियम को कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब किस तरीके से एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। अ रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं आता, इसको आप कहते हैं नेवर कंप्लीट एंड एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब है कि आगे की तरफ बढ़ जाए और रिवर्स का मतलब है दोबारा केमिकल रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाए। तो फॉरवर्ड पे केमिकल रिएक्शन ए से बी की तरफ चला जाएगा और बी से दोबारा ए की तरफ चला जाएगा, वो रिवर्स केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे किस तरीके से लेंगे, हम कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ आइस। ये एक एग्जाम्पल है। आइस बिल्कुल एक कॉमन डेली एग्जाम्पल है हमारे पास। आइस हम लेते हैं और वो अगर कन्वर्ट हो जाए वाटर के अंदर, पानी के अंदर, तो आप इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। जब आइस यानी सॉलिड तब्दील हो जाएगा वाटर यानी लिक्विड के अंदर, तो आप इसको कहेंगे कि ये प्रोसेस, इस कन्वर्जन को आप मेल्टिंग कहेंगे। इसके बिल्कुल उलट अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो कन्वर्जन है जिसको आप कहते हैं वाटर इनटू आइस, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। जब लिक्विड तब्दील हो जाएगा सॉलिड के अंदर तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग और मेल्टिंग ये एक दूसरे के उलट प्रोसेस कहलाते हैं। और जब ये हम कहते हैं कि जब वाटर जो है तब्दील हो जाएगा सॉलिड यानी आइस के अंदर और आइस तब्दील हो जाएगा लिक्विड के अंदर वापस, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये जो है प्रोसेस किस तरह का होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम का होगा। अब इसको आप कह रहे हैं कि ये लिक्विड है और ये तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, आइस के अंदर, और आइस फिर दोबारा तब्दील हो जाएगा लिक्विड के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड तब्दील हो जाएगा आइस के अंदर और आइस तब्दील हो जाएगा दोबारा लिक्विड के अंदर, तो इसको आप कहेंगे ये एक एग्जांपल है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। होप दैट ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।